आज एक बार फिर से चर्चा महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के जीवन से। सन 1862 में 34 वर्षीय लियो टॉल्स्टॉय ने 18 वर्षीय सोफिया बहर से विवाह किया, जो एक दरबारी चिकित्सक की बेटी थी। इस जोड़े की मुलाकात के कुछ ही सप्ताह बाद उसी वर्ष टॉल्स्टॉय ने अपनी प्रसिद्ध कृति पर काम करना शुरू किया, जो बाद में युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस बन गया। सन 1865 में उन्होंने इसका पहला मसौदा पूरा किया और उसके तुरंत बाद ही टॉल्स्टॉय ने इस पर संशोधन करना शुरू कर दिया। संशोधन करना और करते रहना, परंतु सोफिया ने प्रत्येक संस्करण को अपने हाथों से लिखने की जिम्मेदारी ली। अक्सर टॉल्स्टॉय अपने द्वारा किसी भी पृष्ठ पर हर जगह हाशिए सहित कहीं पर भी अपनी बातें लिख दिया करते थे और उनकी लिखी गई हर बात को समझना और समझने के लिए आवर्धक कांच का उपयोग किया सोफिया ने। लगभग अगले 7 वर्षों में उन्होंने पूरी पांडुलिपि को 8 बार और कुछ व्यक्तिगत खंडों को लगभग 30 बार फिर से लिखा और इस दौरान इस दंपत्ति के 13 बच्चों में से 4 को सोफिया ने जन्म दिया और उनकी संपत्ति और व्यवसायिक मामलों का भी पूरा प्रबंधन किया। साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि सन 1870 के दशक में एना कारेनिना के सफल प्रकाशन के बाद टॉल्स्टॉय अपनी कुलीन पृष्ठभूमि और लगातार बढ़ती संपत्ति से वो बहुत ज्यादा असहज होते जा रहे थे और कई भावनात्मक और आध्यात्मिक संकटों से गुजरने के बाद वे अत्यंत संगठित धर्म के सिद्धांतों में अपने विश्वास पर सवाल उठाने लग पड़े थे, जिसे उन्होंने भ्रष्ट और ईसा मसीह की शिक्षाओं की अपनी व्याख्या के विपरीत माना। टॉल्स्टॉय द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों को अस्वीकार करना और राज्य की भूमिका और संपत्ति के अधिकारों की अवधारणा पर उनके हमले ने उन्हें रूस की 2 सबसे शक्तिशाली संस्थाओं के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। अपने कुलीन वंश के बावजूद ज़ारिस्ट सरकार ने उन्हें पुलिस निगरानी में रखा और सन 1901 में रूसी रूढ़िवादी चर्च ने तो उन्हें बहिष्कृत ही कर दिया। यहाँ ये बात भी गौर फरमाने की है कि रूस के धार्मिक और शाही नेताओं ने टॉल्स्टॉय की लोकप्रियता को कम करने की उम्मीद की थी। उन्होंने जल्द ही अपने नए विश्वास के अनुयायियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसमें ईसाई अराजकतावाद के साथ शांतिवाद का मिश्रण था और नैतिक और शारीरिक रूप से तपस्वी जीवन शैली जीने की वकालत की गई थी। यही लियो टॉल्स्टॉय की दार्शनिकता का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इन नए टॉल्स्टॉय के दर्जनों लोग अपने आध्यात्मिक नेता के करीब रहने के लिए लेखक की संपत्ति पर चले गए, जबकि हजारों अन्यों ने रूस और दुनिया भर में बस्तियां स्थापित की। हालांकि इनमें से कई कम्यून अल्पकालिक थे, कुछ आज भी चालू हैं, जिनमें इंग्लैंड में कम से कम 2 तो शामिल ही हैं। टॉल्स्टॉय की सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित लोगों में मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी भी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय के नाम पर ही एक सहकारी कॉलोनी की स्थापना भी की थी।